हेलो फ्रेंड्स, कल अजय परमार सर ने अपने चैनल पे एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी और उसका सॉल्यूशन बताया था। तो उसी प्रॉब्लम को पहले तो हम सर वाले तरीके से ही प्रैक्टिस करेंगे और फिर मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं किसी और भी तरीके से सॉल्व करूँ। किस एक्सेल के अंदर यूट्यूब बनाने से हमारी प्रैक्टिस एक तो अच्छी होती है, तो मेरा उद्देश्य केवल प्रैक्टिस करना है। और सर मेरे भी मेंटर हैं, मैंने सर से बहुत कुछ सीखा है और उसी को मैं कोशिश करके और अच्छा सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर फॉर गाइडिंग मी। तो सर ने जो डेटा दिया था उसमें जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का नेम था, ठीक है, और ऊपर मंथ लिखे हुए थे। और ये जैसे स्टूडेंट 1, ठीक है, ये हम रॉ डेटा तैयार कर रहे हैं। जैसे 5 स्टूडेंट है, ठीक है, एक रो और ऊपर छोड़ देते हैं। अब जैसे रॉ डेटा तैयार करना है तो मेरे पास, मैं अभी एक्सेल 365 में काम कर रहा हूँ, तो इसमें एक फंक्शन होता है रेंड अरे, ठीक है। इसमें रो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 रो है मेरे पास, ठीक है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम तक जाना है। मिनिमम मैंने जैसे 25 और मैक्सिमम मैंने 76 पकड़ लिया। और इंटीजर ट्रू, नहीं तो वो डेसिमल डिजिट मेरे को देगा। तो ये मेरा एक रॉ डेटा तैयार हो गया और इसको हम पेस्ट स्पेशल भी कर देंगे, नहीं तो हर क्लिक के ऊपर ये रिफ्रेश होता रहेगा। तो ये मैंने पेस्ट स्पेशल कर दिया, तो ये मेरा एक डेटा भी तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो समस्या जिस भी स्टूडेंट ने पूछी थी, अच्छा ये स्टूडेंट 1 इसको करना पड़ेगा अपने को, स्टूडेंट 1 ऐसे, ठीक है। तो जो समस्या थी उसमें था कि भाई अगर वो मंथ उसको डेट सम चाहिए था कि अगर वो मंथ चूज करे कि इस महीने से इस महीने तक का, तो सम उसको एक ही जगह पे मिल जाए, ठीक है। तो जैसे अपन इसको दो तरीके से करते हैं। एक तो कि हमको हर स्टूडेंट का सम हमको उसके सामने मिल जाए, सिर्फ हम यहाँ पे मंथ चूज करें। सबसे पहले तो हम ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया फ्रॉम, यहाँ लिख दिया टू, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ हम ड्रॉप डाउन बना देते हैं ताकि हमको बार बार टाइप नहीं करना पड़े। लिस्ट, यहाँ पे मैं तो ये मेरा ड्रॉप डाउन आ गया फ्रॉम के लिए, और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, तो ये मेरा टू के लिए। तो अब मैं यहाँ से अगर जो महीना चूज करूँगा, ठीक है, इसको हम कलर कर देते हैं ताकि ध्यान रहे, अलग से हमको ध्यान रहे, ठीक है। तो सर ने तो एक तरीका बताया था, वो भी हम करेंगे अभी। पहले मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। इसमें मैं इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज़ करूँगा। इंडेक्स फंक्शन को अगर हम कॉलन लगा के 2 बार यूज़ करते हैं तो वो हमको सेल रेफरेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले, मेरे को इंडेक्स अलग अलग इंडिविजुअल इंडेक्स लगाऊंगा और उसके बाद मैं आपको दोनों को जोड़ के कॉन्केटेनेट करके बताऊंगा, ठीक है। इंडेक्स, ठीक है। अरे मेरी क्या है, मेरा अरे का मतलब इंडेक्स में जो ये अरे होती है, ये है कि मेरा जवाब कहाँ पड़ा है, कहाँ से मुझे डेटा उठाना है। तो मैं अभी अलग अलग सेल में इसको जवाब चाहूँगा, तो मेरा जवाब इस जगह के ऊपर है, ठीक है। रो नंबर मैं मैच कराऊंगा। मैच, मेरी लुकअप वैल्यू क्या है, ये, और मेरा मैच कहाँ से कराना है, यहाँ से, और 0, ठीक है। अब इसमें हमको सेल कौन कौन से फिक्स करने पड़ेंगे। एक तो हम ये सेल फिक्स करेंगे क्योंकि मैं इसको ड्रैग करूँगा नीचे, और ये सेल फिक्स करूँगा।
तो देखो इसने मेरे को दे दिया 54। 54 क्यों दिया? जनवरी में 54 है, ठीक है। यहाँ पे हम इंडेक्स फिर लगाएंगे, इंडेक्स जवाब का मेरा यहाँ पे रो नंबर क्या है, तो वो मैं मैच कराऊंगा। किससे कराऊंगा अब मैं मैच? इससे। और कहाँ पड़ा वो जवाब? यहाँ पड़ा है, कोमा 0। तो ये 53 बताया इसने, क्यों? मार्च में 53 है। अब आप इसको चेंज करो, मार्च से जुलाई करो, तो जुलाई में क्या आ गया? 67। अब हम चाह रहे हैं कि जिस तरह से इसने 54 और 67 चूज़ किया, तो 54 से 67 का पूरा मेरे को सम यहाँ पे दे दे, ठीक है। यहाँ पे भी हमको फिक्सिंग करनी पड़ेगी, F2 को फिक्स करेंगे और इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां मैंने क्या किया? कॉलन लगा के पेस्ट कर दिया। अब मैं एंटर करता हूं, तो यहाँ ये मेरे पास 365, इसलिए इसने इस पे लरे दे दी। यहाँ मेरे को क्या करना है? सम। तो यहाँ मैंने सम किया। अब ये कितना आया? 378। ये आप चेक कर लो कहाँ से कहाँ तक का है, जनवरी से जुलाई तक का, जनवरी से जुलाई तक का, ये देखो 378, ठीक है। ये किसका है? स्टूडेंट 1 का। अब मेरे को स्टूडेंट 2 का चाहिए, तो मैंने इसको ड्रैग कर दिया, क्या आ गया? 393। ये चेक कर लो आप, 393, ठीक है। और इसको हम ड्रैग कर देंगे, तो ये हमको हर स्टूडेंट के सामने इनको उसका सम मिल गया। अब आप यहाँ से किस महीने से किस महीने के बीच में चाहिए? आपने अप्रैल से जुलाई का है, आप चेक कर लो, अप्रैल से लेके ये जुलाई तक का 214। आपको यहाँ महीना चेंज करना है, इधर आप इधर भी महीना चेंज कर सकते हो, सितंबर, अप्रैल से सितंबर, ये अप्रैल से सितंबर 305, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? तो अगर आप यहाँ आपको लिखना है तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, कॉन्केटिनेट करके भी, ये क्या चीज़ है? इज इक्वल टू टोटल ऑफ एंड स्टूडेंट 1 एंड फ्रॉम फिर एंड लगा के 2 और एंड लगा के हम ये लिख देंगे, तो हमारे को तो जब भी आप यहाँ महीना चेंज करोगे तो वो वहाँ पे आपको दिखाएगा कि कौन से महीने से कौन से महीने का ही टोटल है, ठीक है। तो अब मैं और क्या चाहता हूँ इसमें कि भाई जैसे मैं यहाँ पे जो ये महीना चूज कर रहा हूँ, तो किस महीने से किस महीने का है वो मेरे को यहाँ पे हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट किया पूरा, न्यू रूल में गया, यूज फॉर्मूला इज इक्वल टू, इसमें मेरे को ये किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर है, इससे मैच कर रहा है, तो मेरे को क्या करे वो यहाँ पे फिल कर दे। तो देखो मार्च महीने को इसने फिल कर दिया। इसी तरह से एक कंडीशन हम और लगा देंगे, न्यू रूल इज इक्वल टू वो फिर फिल कर दे। तो अब देखो आप यहाँ पे जो भी महीना आप चूज करोगे उस हिसाब से यहाँ पे ये चेंज होता रहेगा। जैसे अक्टूबर तक देखना है, ये अक्टूबर तक चला गया, अगस्त से, जनवरी से, तो आपको क्या पता रहेगा कौन से महीने से कौन से महीने का बीच में उसका टोटल आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि मेरे को अगर अलग अलग सेल में स्टूडेंट के सामने मेरे को चाहिए तो मैं
इस तरह से ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, ये सेकंड। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को ये जो मैं अलग अलग स्टूडेंट भी चूज़ कर रहा हूँ उसकी जगह मेरे को यहाँ एक ड्रॉप डाउन मिल जाए और मेरा तो टोटल यहाँ आ जाए। यहाँ मैं स्टूडेंट अगर चूज़ कर लूँ तो ऑटोमेटिक मेरे को ओनली उस स्टूडेंट का ही टोटल चाहिए, ये मुझे नीचे सबका जो टोटल कर रहा हूँ ये मेरे को नहीं चाहिए। वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे। सबसे पहले डेटा में जाएंगे, ठीक है। डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और ये मैंने स्टूडेंट चूज़ कर लिए, तो यहाँ मेरा स्टूडेंट का कॉलम बन गया, ठीक है। इसको भी हम कलर कर देते हैं। अब यहाँ पे मुझे कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मेरा जो अभी मेरा जवाब कहाँ था, ओनली एक रो के अंदर, क्योंकि मैं उसको ड्रैग कर रहा था। अब मेरा जवाब एक रो के अंदर नहीं है, तो मेरा जवाब अब कहाँ है, इसमें कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले रो को मैच कराना पड़ेगा, मैच इससे, और कोमा 0, ठीक है। ये मेरा रो चल ही रहा है। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, अब मेरा जवाब कहाँ पड़ा है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ मैं मैच कराऊंगा रो को, ये मेरी कहाँ से मैच कराना है, कोमा 0, और कोमा लगा देंगे। अब देखो ये स्टूडेंट 1 का, जैसे अपन इसको छोटा ही चुन लेते हैं ताकि चेक करने में आसानी रहेगी, अप्रैल से मई का, ठीक है। स्टूडेंट 1 का कितना है, 241। स्टूडेंट अगर मैं 2 करता हूँ कितना है, 299, ये 299 आ गया। स्टूडेंट 3 का मुझे देखना है, स्टूडेंट 3 का ये 284 आ गया, ठीक है। अब जैसे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी पहले कॉलम के लिए, क्योंकि उससे में हमारी सभी रो का अलग अलग हम डेटा चाहिए था। अभी मेरे को अगर ये चाहिए कि भाई मेरे को कौन से स्टूडेंट का मैं डेटा देख रहा हूँ वो भी मेरे को हाईलाइट हो जाए, तो मैंने पूरा ये सेलेक्ट किया, न्यू रोल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मेरी न्यू रोल, इसमें हम अब ये कॉलम ये हटाएंगे, और इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, इससे अगर मैच कर रहा है तो वो मेरे को क्या कर दे, ये कलर कर दे। तो अब जैसे आप स्टूडेंट 3, तो आपको पता रहेगा स्टूडेंट 3 का जनवरी से मई तक का डेटा ही है, या आपने महीना चेंज किया ये जुलाई, तो आपको पता रहेगा स्टूडेंट 3 और जनवरी से जुलाई तक का। आपने यहाँ स्टूडेंट जो जैसे जैसे आप जो भी स्टूडेंट का देख रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट से ये कलर चेंज होता रहेगा, तो आपको ध्यान रहेगा कहाँ से लेके कहाँ तक का डेटा आपका, ठीक है। अब हम तीसरा तरीका देखते हैं कि भाई हमको जो सर ने सिखाया था, मैं उसी की वापस एक बार प्रैक्टिस और कर लेता हूँ। ठीक है, सर ने यूज़ किया था इनडायरेक्ट फंक्शन, तो वो सर कैसे किया था सर ने, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वो हर कॉलम के सामने हमको देगा। इज इक्वल टू, पहले सर ने लगाया था मैच, पहले हमको क्या चाहिए, मैच। ये मैच कहाँ से करना है ताकि हमको वो लोकेशन मिल जाए,
ठीक है, 0। ओके, तो ये हमको लोकेशन दे दी इसकी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लगाएंगे मैच, क्या मैच कराना है, ये और 0, ठीक है। अब इसमें फिक्स क्या क्या करेंगे, ये हमारा फिक्स रहेगा, ये भी हमारा फिक्स रहेगा। यहाँ पे हम फिक्सिंग कर देते हैं, सबको फिक्स करना है, सबको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये हमको रो नंबर तो मिल गया, कॉलम नंबर मिल गया, सॉरी, मैच हमने कराया, कॉलम नंबर हमको मिल गया, ठीक है। रो नंबर हमको इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि हम जो फॉर्मूला लगाएंगे उसको ड्रैग करेंगे अगर, तो हर स्टूडेंट का हमको रो नंबर उसकी ज़रूरत नहीं। अब जैसे यहाँ पे मैं लगाता हूँ एड्रेस, ठीक है। एड्रेस मेरे को क्या कह रहा है, रो नंबर, तो मैं अभी किस रो में बैठा हूँ जिसके मेरे को जवाब चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, रो फंक्शन लगा दिया, तो ये मुझे वहाँ का रो दे देगा। अब कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर मेरे लिए पहले तो ये है, तो इसकी जगह मैं ये कर सकता हूँ, M3 की जगह यहाँ मैंने जो फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, मैच, ठीक है। लुकअप वैल्यू ये, वो मैंने सिर्फ आपको बताया था कि मैच लगा के कैसे हमको नंबर मिलेगा, ठीक है, और 0, इसमें हम इसको फिक्स कर देते हैं। तो ये हमको क्या दे देगा, एड्रेस दे देगा A3। A3 क्यों दिया उसने, तीसरी रो है, एक मिनट, कुछ तो मिस्टेक हो रही है इसमें, B3, ओके, क्योंकि हमको एक कॉलम हमने छोड़ दिया था, तो वो एक कॉलम को काउंटिंग वहाँ से नहीं ले रहा था, काउंटिंग हमको पूरी चाहिए, तो हमको कॉलम बिल्कुल वहाँ से उठाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अब हमको क्या चाहिए इसके लिए, तो हमने इसको यहाँ ड्रैग किया, और यहाँ हमको क्या चेंज करना है, ये जुलाई, तो ये हमको क्या दे दिया, ये H3, ये H3 आ गया, ठीक है। अब हमको इसको कॉन्केटिनेट करना है, जोड़ना है इसको, ताकि हमको इनडायरेक्ट फॉर्मूले, ये अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, चलो, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, या यहीं पे लगा लेते हैं, कॉन्कैट, ठीक है, कॉमा, मेरे को बीच में क्या चाहिए, कॉलन, फिर कॉमा, और मैंने वहाँ से जो कॉपी किया था इसको ये, तो ये देखो B3 से H3। अब मैं जो अगर यहाँ पे मैं चेंज करूँगा तो ये मेरे को D3 से H3, ये मेरे को अब पूरी एड्रेस दे रहा है उसका। अगर अब मैं इसके आगे लगा दूँ इनडायरेक्ट, ये स्पिल होती है रेंज क्योंकि 365 में, और यहाँ पे हम सम कर देते हैं, तो देखो 267 आ गया, कहाँ से कहाँ तक का, मार्च से जुलाई का। आप यहाँ पे भी मार्च से जुलाई का करके देख लो, मार्च से जुलाई, और ये स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 1, ये 267, ये देखो यहाँ 267। अब आपको तो ये हमको मिल गया हर स्टूडेंट के सामने का टोटल। अब आप यहाँ पे महीना जो भी चेंज करते रहो, मंथ चेंज करते रहो, आपको कहाँ से कहाँ तक का चाहिए। जैसे जुलाई से जुलाई हो गया तो ये जुलाई से, अब यहाँ पे अक्टूबर कर दो तो ये अक्टूबर तक आ गया, ये चेक कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम
पहले कोई भी बड़े फॉर्मूले को हम डायरेक्ट अगर लगाते हैं तो वो हमको थोड़ा सा टफ पड़ता है, और इस तरह से हम लगाते हैं। ये सब चीज़ मैंने अजय सर है, लीला गहरानी मैडम है, ऐसे बहुत सारे चैनल है, वहीं से मैंने सीखी है, और मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, ताकि वीडियो बनाने से मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सर। और कोई अगर समस्या हो तो अजय सर हैं, अजय सर का उस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा, और मैंने भी प्रैक्टिस भी की और आपको एक तरीका और बताया। थैंक यू सर।